एक के नाम है अजय बायोटेक और दूसरा का नाम है ग्रीन प्लानेट, जेकर पास शुरू से लेके आखिरी तक प्रोडक्ट है। मतलब कीटनाशक भी है, जमीन सुधारक भी है, ग्रोथ प्लानर भी है, सब टाइप के है। और बाकी और जो कंपनी है ओकर मन करा कोई एक ठा रखे, कोई दो ठा रखे, हो सकते हो जैविक ही हरे, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। ऐसा क्या नाम, कंप्लीट में सिर्फ 2 कंपनी जिनके पास कंप्लीट प्रोडक्ट है। अपन जो प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला है, एक नाम है अजय बायोटेक और दूसरा का नाम है ग्रीन प्लानेट। तो अजय बायोटेक में क्या खास बात है अपन लोग समझता है। पेकर ये हरे जिकर नाम है सेत, अंग्रेजी 4 अक्षर लिखे SHET। एक पूरा नाम है सॉइल हेल्थ इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी। कंपनी के वैज्ञानिक मन के मानना है जब तक जमीन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा तब तक उत्पादन अच्छा हो ही नहीं सकता। तेकर सेती कन्हार के जमीन के उत्पादन अलग है, मटासी अलग है, डोरताऊ का अलग है, कछार के अलग है और मुरमाहा जमीन के अलग है। का जमीन की क्वालिटी से जमीन कसनो रहा है, किसान ला उत्पादन चाहिए, ये ओकर लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये दिखे में 1 लीटर है, 3 ट्राली गोबर खाद डालते और उनमें जो जमीन परिवर्तन होती है वो 1 लीटर में हुई। कैसे पता चली, किसान पूछ सकते ना, कैसे पता चली? ये 3 ट्राली काम करी धनी कहते हैं तो जेन खेत में छेते है ना, ते हाँ नांगड़ मैंने जोताई करबे मताई करबे तेम पता चली। सबसे बढ़िया आज डाले महीना दिन बाद पेड़ उखाड़ के दे डाले तेमे की जड़ और जमे डाले तेमे की जड़, उलट कोई झुठला नहीं सके ना, आमने सामने रख के देख। ये ओकर से होते कहा, जब जड़ काफी गहराई तक और काफी दूर तक फैले हुए होते हैं तो जितना हिस्सा में फैले हैं उतना हिस्सा पूरा मिट्टी के खनिज लवण शोषित करके ऊपर देते, ओकर से बम्पर पापड़। तो ये कामला यह बखूबी करते का जमीन में जमीन ढीला हो गए तो ढीला की वजह से जड़ आगे फैले का मौका मिल गया। ये वो प्रोडक्ट है जेकर उपयोग करे से ना आप जितना घास फूस साल देखा तो आने वाला दिन में वो कई ठन घास फूस दिखबे नहीं करे, सड़ जही जड़ सहित काटा से घास फूस कम रही तो खर्चा कम तो सुनो रहने रखे हैं लिखे और लिखे के लिए नहीं रखे हैं। मैं चलो पूरा कर ये दे दो ना पंपलेट का। अच्छा हाँ पंपलेट है ना, हाँ चल ठीक बुक ये ओकर लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। पहले छीटना का बात है एला जब जमीन गीला है, जमीन छपछपा पानी या जमीन में गोड़ गड़ा थे तब हमला डालना है, मैंने गीला स्थिति में डालना है, स्प्रे करना है। चाहे रेती में मिला छीट, चाहे माटी में मिला छीट, चाहे घुरवा खातों मिला ली, चाहे घोर बना गिलास से मग्गम छर्रा मार दे, जमीन में पड़ना चाहिए, जमीन गीला हो, सब जगह नमी हो, तब यह काम करे। तो सबसे अच्छा स्प्रे में काम करिए, मतलब है वैसा अगर जमीन गीला ना स्प्रे कर दे, वही तो बताता हूँ स्प्रे में काम करिए ना, कल बहुत बड़ी प्रोडक्ट है। एक अलावा जमीन के लिए वो अपने पास प्रोडक्ट है, ये है यूरिया जैविक में। ये यूरिया रासायनिक यूरिया अंतर का है, रासायनिक यूरिया जितना आप डाला तो उतना डालना ही पड़ेगा तब वो काम करेगा। यह उल्टा है, एक आवर जीव है, एक बार जमीन में पड़ गए ये खुद बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। जैसे एक गंजी दूध है और दही बनाना है, आधा गिलास जावन काफी तो 3 दिन 4 दिन बाद देख सब वो दही बन गया, धीरे धीरे फंगस बढ़ के ये वही काम करता है। ये यूरिया है और ये राखड़ और ये पोटास है। अब रासायनिक खाद की तुलना में सस्ता कैसे पड़ते हैं, तो ये 600 रुपये की यूरिया, 600 का राखड़, 600 पोटास। अगर हम साथ में ये भी देते से तो ये चारों है 2 एकड़ में है, मैंने 2 एकड़ का खर्चा कितना है तो 600 600 600 1800 और 1200 3000 रुपये 2 एकड़, मैंने एकड़ खर्चा कितना 1500 एक बार में, 1 साल के। हाँ एक बार में, एक हाँ 2 बार में चाहिए है, एक ये 2 एकड़ में 2 बार करके छींटना है। हाँ तब मतलब 2 बार छीटना था थे एक फसल के, हाँ एक फसल में 3 बार छीटते है ना। तो 2 साल बाद यह इतना जमीन ला परिवर्तन कर दी कि यह 4 एकड़ में जाए, तो आपके जो खर्चा इस लागत वो कम हो गया। ये करीब बड़े आप जमीन के कठोरपन ढीलापन कुड़ा देते हो ये है ना, आप मांदा खींचत हो या जो भी है तो आप लोग पता चली धान लेकर चाल थान
हाँ पता चलता ना उंगली में गैप डालवे ना पता चलते ना मिट्टी है कड़ा है तो उनका पता चल पता जाता चलते ना है वो दिन दिन बताऊँ पता चल जाता है अब ये सब कहाँ है, ये सब रिलेटेड है कहाँ से, लागत से। कई बार कहते बन इतने हाथ नहीं चढ़ा, हाँ नहीं चढ़ा है ना बना खनाई तक तो वही यही साल नहीं चढ़ा है तो यही से भाई जमीन कठोर हो गए। हाँ। अच्छा नहीं खनाई तो क्या करबे, झिकत भले झिकबे, हंसी हमें हाँ जब का खींचे तब का खींचे वो जड़ टूट गया, अब वो टूट गया बताओ बाढ़ी ना, अब ज्यादा बढ़ते हो कैसे बिल्कुल ज्यादा कंसर्ट है हाँ। अब ये जमीन ढीला की वजह से होते का, जब आप निंदाई करे करे ना पूरा जड़ से सड़ गिरा गया, जब ओकर कांदा ही नहीं है जड़ नहीं वो काला जागी। ये सब बहुत देख ये बात छोटे छोटे लेकिन खेती करने वाले बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो तो असली है ना, वो हट गया मतलब तो धान बढ़ी पहले टाइम में ही अब तो जो भी डालबे पूरा पूरा धान ना मिलेगा पूरा ओवर सबसे पहले शोषित कर जी। तो ये जमीन के लिए बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। अब जेकर वजह से उत्पादन बढ़ी वो हरी है स्टीम रिच ये आप दे रही सोई। तो ये 1 पॉक डब्बा थे, आधा लीटर का डब्बा थे, 1 लीटर का डब्बा थे। अब ज्यादा करना था मतलब 1 लीटर के स्टीम माने शाखा और रिच मतलब ज्यादा। पैदावारी कब हुई, जब उनमें कंसा ज्यादा हुई, शाखा ज्यादा हुई, फूल ज्यादा हुई, तो फल मजबूत ज्यादा, पेड़ रहे और पेड़ मजबूत है तो फल ज्यादा अच्छा है ना। तो एक ये वो प्रोडक्ट है जेकर वजह से अभी जो आपको उत्पादन होते वो 10% से 40% एक्स्ट्रा। इला क्या करना चाहिए, आप कोई भी चीज बोथो कोई भी चीज तो एला एकड़ से उपचारित करके बो, धान ला धान हो कोई भी बीजा हो, जेकर छिलका पतला है उसमें खामोशना है पानी में करके, और जेकर छिलका मोटा है बोला पानी में डुबा के निकालना है तो वही पानी में डाल दे। मैंने 1 लीटर पानी में 1 ml 50 लीटर का ड्रम है 50 ml डाल दे, वो में बीजल डुबा के निकाल, ओकर से क्या हुई, ओकर अंकुरन क्षमता बढ़ गई, माने आपके 100% दाना जागी। अब जे अंकुरित बढ़िया हुई वो पेड़ अच्छा बनी। तो जैसे सिंपली पूछा था मैं, हाँ ये तो उपचारित के लिए है और माँ सूखा धान छींटना है मिट्टी जोतवा के खेत ला जी, और जैसे उपचारित करूँ हाँ तो वो तो धान अंकुरित हो जाइए पानी नहीं रही तो फिर सूख जाइए होगा नहीं। हाँ देख अपन छींटे का मतलब ही है कि अंकुरित होना चाहिए। नहीं गा छींटे जैसे धान सूखा छींटा ही नहीं चलतेगा हाँ हाँ जोतवा था हाँ वो वक्त खुर्री बाग में हाँ खर्री खर्री हाँ तो पानी की सतह होते मान लो धान ला उपचारित करूँ मैं हाँ हाँ तो जब वो अनुकूल मौसम में ही जगी ना, हाँ हाँ आप तो उपचारित करके निकाल दे, उपचारित करके और भमा दे फिर सुखा दो। हाँ अच्छा मतलब तत्काल अंकुरित नहीं हुआ नहीं हुआ। अच्छा जब हम नमी पड़ी पानी पड़ी तभी अंकुरित हो अच्छा मैं कहता केमिकल हरे हाँ, दवाई हरे है नहीं प्रकार के लेकिन उनमें 100% दाना अंकुरित हुई। अब जो अंकुरित अच्छा हुई पेड़ अच्छा बनी। जैसे मोला प्रामाणिक वित्त भोजन है चिमटी के अब मैं ला के उपचारित कर दे वाला बिल्कुल मान लो ऐसा नहीं हो कि वो अंकुरित हो जाए रखे रखे चुंगड़ी में नहीं हुआ नहीं हुआ, बोला क्या करना डुबा के निकालना है भमा देना है, वो अंकुरित थोड़े है। वो जब पाऊ में बोबे जमीन में मौसम में तब वो जागी ना। अच्छा मैं वही डर था मतलब ऐसे मत हो जाए कि उपचारित करो तो फिर तो जी ना आप उपचारित भी दिलाते हो ना वो वाला भी आप देखो हाँ प्रमाणित भी वो लिखे रहे थे हमें 65% 70% ये 100% दाना जागे, मैंने आपके एक एक दाना के कीमत लग चुके हैं, एक एक दाना के वैल्यू आप मिली। जब पेड़ है 4-5 इंच हो गए पौधा पत्ती मुड़ना चालू हो गई या 4-5 पाना आ गए, एक पहला स्प्रे 20-22 दिन बाद 15 दिन, हाँ 15 दिन सब्जी में 10 दिन हो जाते है ना। तो जब वो 4-5 पाना हो गए तब इला स्प्रे कर पहला क्या बोलो पौधा बने टाइम में धान के पत्ती जब पत्ती मुड़ना चालू हो गई, अभी 2.5 दिन तक तो खड़ा थे है ना, जब वो पत्ती निकलता ऊपर पत्ती मुड़ना चालू थे तो ये पहला स्प्रे करना है खबर वो पौधा बने टाइम। जब वो बाल्यकाल अवस्था है ना, अगर वो समय अगर ते वो स्प्रे कर देस ना तो जबरदस्त ये पौधा बनी। एक प्रमाण देखना है तो जिन खेत में डाले हैं महीना 1.5-2 महीना गेला पेड़ के कंसा गिन हाँ वो समझ आ जाएगी कैसे पता चली, तो जब छीते ते में कंसा गिन नहीं छीते तो कंसा क्या अगल बगल वाला नहीं छीते हैं हाँ, साथ वो है पेड़ के तना देख ले पेड़ के तना जितना मजबूत हुई उतना अच्छा है, पर्याप्त मात्रा में बाली आई बड़े निकलते बालों का से भाई दाना पर्याप्त आई ना। अब कई ठन पेड़ बाढ़ भी नहीं करे बाढ़ी नहीं तो हम बाली कहते कहीं देख फर्क सब में पड़ते ना। हाँ तो पेड़ से ही धान तो तना मजबूत रही तो बाली पर्याप्त मात्रा में एक प्रमाण देखने 2-4 ठन बाली गिन इनमें दाना कत क्या है नहीं डाले तो मैं गिन नहीं गिन सकत
घर में मिंजी कुटा के आगे कट्टम भर तोल के देख, नहीं हो तो वही गिना जाते हैं। वही कहा था हूँ, कट आखिर बेचना है वजन में, कट्टम भरे बाद वजन कर लेने। जैसे मोल ए साल के ना 190 से 210 तक रही से एक बालिक धान है। जी जी। तो मतलब अच्छा हुई से। हाँ तो वही अब वो वजन करके देवे पता चली, वो तो दाना हो गया ना, तो गिनती में हो गए, वजन में क्या फर्क ये पता चली ना भाई। तो ये वो प्रोडक्ट है जेकर वजह से अभी जो उत्पादन होते 10 से 40% एक्स्ट्रा हो। ठीक है। अगर आपके 25 कुंटल होते एकड़ में, एक उदाहरण, कौनों का 28 होते, कौनों 332 भी होते, 10% बढ़ गए तो 25 कुंटल में 2.5 कुंटल बढ़ गए ना। तो आज की तारीख में 2.5 कुंटल बढ़ गया मतलब 5-6 हजार बढ़े होते होंगे। खत्म बिल्कुल 10,000 है ना भाई। तो ये वो कर ली बहुत ही बड़े प्रोडक्ट है। अब बात आते बीमारी की। हाँ ये तो बड़ा है क्या, ये तो 12वें कर ही मेन बीमारी की खबर अधिकांश प्रतिशत बीमारी सोच थे। सबसे पहले तना छिड़क चालू होते है ना। तो बीमारी होबे मत करे ओकर लिए हमने एला उपयोग करवा था। जैसे गर्भवती महिला मल्ला टेटनस के, खसरा के, पोलियो के कब देते, जब वो गर्भ में तब जो भी बच्चा है वो ठीक रहे, जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे, खासकर बच्चा क्लियर है। तो ये एक साथ अगर हम मिला के छिदबो तो ओमे बीमारी की संभावना चाहिए। देख दवाई डाले बाद बीमारी चाहिए, अब बीमारी चाहिए तो कारण में हाँ वो तो है ना, वो से स्ट्रांग भी नहीं कर इम्यूनिटी। तो ये पेड़ पौधा के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए काम करते हैं। कोई भी दवाई मिलाती सब खादो छिता था तो लग कम में खर्चा करना है तो आधा बोरी खातू 1 बोरी खातू काम कर ही। 5 किलो है तेल 5 ml मिला, 10 किलो है खातू है 10 ml मिला, खामोश दे अब खातू छीट, अब देखो खातू किसी काम करके 50 किलो 50 ml खामोश दे भी खातू में, अब देखो खातू किसी काम करेगी। मतलब जैसे यूरिया जिसे 1 एकड़ में मान लो 1 बोरा डालता हूँ मैं। हाँ 50 किलो 50 ml उनमें खामोश दे खातू। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एला मिलाए के बाद ना थोड़ा खाद के मात्रा कम हो जाएगी करके। मैं क्या कहता हूँ अगर 1 बोरी डालता आधा करना भाई, तोला 1 बोरी पावर चाहिए ना, आधा बोरी करना, 25 किलो डाल 25 ml मिला। अच्छा तो पूरा कवर हो जाएगी। कवर हो जी, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी कोई नहीं हुआ। हाँ हाँ एला मिलाते छित ठीक है। एकर काम है स्प्रेड करके ओकर क्षमता बढ़ाए। पेड़ में अगर ते एकर संग छिदबे तो ये पत्ती के थ्रू अंदर जड़ तक जाए के काम, कोई भी दवाई हो पत्ती से जड़ तक लेके काम, पेड़ पौधा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए के काम, जरा से बूंद पड़ गई और पूरा पत्ती में फैला के काम ये करते। चिपको काम करते। हाँ चिपको बाप है, समझे ना, चिपको तो परे में चिपका ही, ये तो अंदर तक लेके जाता है, मतलब पूरा बहते नहीं है। तो ये वो कर लिए बहुत बड़े प्रोडक्ट है। तो ये तो खैर बढ़ाए मोटाए हो गए, मेन बचाना थे किसान ला बीमारी से। सबसे असली हो गए। बीमारी होती है 2 टाइप के, एक वो कीड़ा जिला पाखी में देख सकते, काटने वाला, छेदने वाला, चूसने वाला, हरा कलर, भूरा कलर, नीला कलर हो सकता है। अभी अपन मिर्ची देखे उमें पत्ता से पत्तल अभी कद को घुमा फिर तो कीड़ा नहीं दिखे, तो वो कहा रहे अरे तो वो बीमारी है ना, पत्ता का अच्छा नहीं है, बीमारी है समझो एक प्रकार है ना। वो हरे वायरस, वो वायरस है जो नहीं दिखे आंखी में, जैसे कोरोना नहीं दिखी तो वायरस है ना। मौसम में बदली पानी गिरते, बरसात के कई घर खांसी सर्दी बुखार, डॉक्टर के जैसा क्या बोलते हो वायरल फीवर कहते हैं। वायरल मतलब वायरस से संबंधित है ना। तो जितका दिखने वाला बीमारी है कोई भी कलर टाइप के, उड़ने वाला, छेदने वाला, चूसने वाला, वो कर लिए ये हरे एक साथ में स्प्रे करना है। तो जे में स्प्रे कर देवे ओकर पत्ता लोग खाए नहीं, छेदाए नहीं, चूसाए नहीं। हमारा उद्देश्य फसल बचाना है, कीड़ा मारना नहीं है। फसल बचना चाहिए। जब वो खाई नहीं, छेदी नहीं, चूसी नहीं तो आपके फसल नुकसान होगा नहीं हो सकता। ये ओकर लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, जितना भी दिखने वाला कीड़ा कर बाद, लेकिन दिखते बाद में बीमारी होते कब, जैसे मौसम में बदली आई शुरुआत होते वहां से ऑटोमेटिक भाटा अपने अपन छेदा छेदा जाएगी। खेत में ना धान में सबसे पहले तना छेदक शुरू होते हैं 20-22-25 दिन बाद, एकदम छोटे छोटे मिला चिपकते हुआ बाद ना धीरे धीरे गले शुरू हो जाते धान। तो जैसे मौसम में बदली आते शुरुआत होते वहां बदली आई देवी भाटा अपने छेदा छेदा भिंडी से रही थे कुकुड़ जी
अपने पन कुकुड़ जी हाँ है ना। टमाटर फटे फटे टाइप हो जी, एक काग से होते वायरस की स्थिति। तो जितना आंखी में नहीं दिखने वाला है लेकिन बीमारी हरे वो कर ली ए है, तो एला एक साथ स्प्रे करना है। तो ये दोनों के जरूरत बहुत कम पड़ी, काबर ये वो में ऑलरेडी वो क्षमता है। जब पेड़ पौधे प्रतिरोधक क्षमता हाई रहती है, जैसे आदमी क्या क्षमता हाई है वो बीमार नहीं पड़े, रात का बासी खवा दे तो बीमार नहीं पड़े, शरीर मजबूत है जी। नहीं है तेला बने बने खाद तब बीमार पड़ते। तो इस तरीके से अपन पास में कंप्लीट आइटम है। अब एक सबसे बढ़िया तरीका आप उपयोग करके देखो। हाँ तो मैं कल हूँ ना कैसे बोला होगा, बिल्कुल बोला मतलब घर खाना है अब आप ये भी कौन करूं, पिछले साल वो खेत में कद का खर्चा होत रही से, हाँ ठीक है ना, अब कद का खर्चा तो होत पता चल पहले उत्पादन कद का होत रही, अब कद का होत है। बोला तब भी पता है कब का खर्चा हो दवाई में। जी 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 हाँ। ये कर लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अब समझ लो बजट के दृष्टिकोण से देखो, मान लो आपके खेत में बीमारी नहीं हुई, कद का पैसा बच गई बीमारी की, कम से हर साल दवाई डालता ना भाई, कम 10,000 बची, एकड़ में कद का बची 5,000 एकड़ में 5,000 बीमारी के पैसा बच गई। हाँ। अभी आपको उत्पादन बढ़ के 10%, 15 भी हो सकते 20 भी हो सकते, मिनिमम 10%, तक बात है वहाँ मिनिमम 10%, 25 कुंटल के 2.5 कुंटल बढ़ गया, तब 10,000 वो हो गए, अब 10,000 यहाँ मन 1 एकड़ में कम से कम 6,000 से 10,000 के फायदा है, कम से कम ये ला उपयोग करे से। लेकिन सबसे ज्यादा समस्या का जो कीड़ा होते ना, जैसे लकवा है, तना छेदक है, कोई भी बीमारी है वही आदमी धरते जेकर प्रतिरोधक क्षमता कम होती, बने बने भी धन थे कभी कभी बने बने धर लेते धर ली, लेकिन वो लोग प्रभावित नहीं कर सके। जैसे ये साल ना मो खेत के धान है सब के आसपास है एकदम तगड़ा रही से, मैं सिर्फ 2 बार दवाई छीते हैं और सब कम से कम 6 बार 7 बार छीते हैं, फिर भी होगा बन के कम उत्पादन हो है, मोर ज्यादा हो है। ओकर कारण है ना वो मन ज्यादा प्रभावित हो गए ना बीमारी से, मन बीमारी से ज्यादा प्रभावित होकर कर सकती है। और मैं साल ना पहली से छिटवा रहे हूँ सब दवाई ला, तो उतना असर नहीं करी मोर में, सब कितना पूरी से आगे जलते ना वैसी हो गई से। ये उपयोग करो ठीक है ना। और आप ना जब ये उपयोग कर लो 2 साल तो आप एक गांव उदाहरण बन जाएगा, समझे ना। वो तो अगर एक साल जैसे सक्सेस हो गए ना तो मैं अगले साल पूरा होना तय है, सक्सेस होना तय है। ठीक है ना। तो जैसे का टोटल बता लगा कत्का तक आ ही कहा था। अच्छा हाँ। अब आप बजट बता दें। हाँ 3 बार छीतना है समझ बोला। 3 बार छीतना है ना। 1 एकड़ में समझ 3 बार छीतना है बोला, 1 एकड़ के